Welcome to Geoscience Academy with FKS. Hey, I'm Shakila. वालेकुम। जैसे कि आपको पता है यूनिट नंबर 2 का जो हमारा टॉपिक का नेम था वो था ग्रोथ एंड मूवमेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो मूवमेंट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, एनिमल्स की भी प्लांट्स की भी। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ जो होती है एनिमल में किस तरह से होती है और आल्सो इन प्लांट्स। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है बड़ा होना, ग्रो करना। तो जैसे ही सारे लिविंग्स होती हैं ग्रो अप करती हैं, जैसे ही वो ग्रो अप होती हैं तो वो ग्रो होके बड़ी होके अपनी पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं, फिर चाहे वो एनिमल्स हों या फिर प्लांट्स हों। यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल्स में, तो कुछ एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं, पैदा हुए होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते। बिल्कुल जो है वो उनके पेरेंट्स की तरह रिजेंबल नहीं होते, नहीं मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। जब वो आहिस्ता बड़े हो जाते हैं तो वो फिर वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं, फिर चाहे वो एनिमल्स में हो या फिर वो प्लांट्स में हो। अब जैसे हम हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे हम हैं तो हम जैसे ही बर्न होते हैं, पैदा हुए होते हैं, तो हम अपनी पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। जैसे फ्रॉग है या फिर बटरफ्लाई है तो इनके बच्चे इनकी तरह नहीं होते, रिजेंबल नहीं करते हैं। अब इस तरह की चीज़ जैसे कि वो चेंज होते हैं, यंग वन में आते हैं, ग्रो अप करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके फीचर्स जो होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ मिलते हैं। तो इस तरह की जो बात होती है इसको एक नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक तो इनहेरिटेंस कहा जाता है, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है हेरेडिटी। हेरेडिटी, ठीक है। जब भी कोई ग्रोथ करता है एनिमल में या प्लांट में और कुछ के बच्चे जब पैदा होते हैं अपने पेरेंट की तरह नज़र आते हैं, कुछ जो होते हैं उनकी पेरेंट की तरह नहीं नज़र नहीं आते, लेकिन वो ग्रोथ दोनों ही करते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं इनहेरिटेंस या फिर हेरेडिटी। आपने हेरेडिटी कॉमनली वर्ड यूज़। अब क्या होता है इनहेरिटेंस और हेरेडिटी, जैसे कि आपने अपनी फ्रेंड्स में देखा होगा कि वो कहती हैं कि आपके इतने अच्छे बाल कैसे हैं, तो वो कहती हैं हमारी हेरेडिटी में है, हमारे पेरेंट्स के ऐसे हैं जब भी हमारे भी घने और लंबे बाल होते हैं। और इसी तरह ही कि कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं हाइट में। अब इतने लंबे कैसे हो, क्योंकि मेरे फादर और मेरी मदर दोनों ही हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी हाइट लंबी होती है, इसीलिए उनकी हेरेडिटी में उनके जो बच्चे होते जाते हैं वो चीज़ उनकी हेरेडिटी में आती है। तो इस तरह की जो केसेस में उनके फीचर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स की तरह मिलती हैं, तभी वो कहते हैं कि ये हमारी हेरेडिटी में यानी कि उनके पेरेंट्स से उनको मिली हुई है, ठीक है। इनहेरिटेंस या फिर हेरेडिटी। अब ये तो आपको पता है कि एनिमल कैसे ग्रोथ करते हैं, खाना खाते हैं, बिगर हो जाते हैं। तो एनिमल्स में कोई भी स्पेशल जो है ग्रोइंग पॉइंट्स नहीं होती हैं, वो पूरे ही उनकी साइज़ जो है अपनी पेरेंट्स की तरह ग्रो होती है। इस तरह से जो भी एनिमल्स होते हैं जब वो ग्रोथ करते हैं तो मुख्तलिफ़ स्टेजेस से उनको गुज़रना पड़ता है, तब जाके वो अपनी पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की स्टेजेस की, तो आइए कुछ जो एग्जांपल हैं जैसे कि फ्रॉग है और बटरफ्लाई, तो उनको डिस्कस करते हैं कि उनकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस तरह से वो स्टेजेस पार करके अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग की लाइफ में सबसे पहले जो स्टेज होती है वो होता है एग का। एग मास होता है,
इस तरह से एग मासेस होते हैं। दूसरा स्टेज है कि ये एग मास होने के बाद ये आ जाता है टेडपोल की शेप में। टेडपोल की जो शक्ल होती है कुछ इस तरह से होती है, पत्तेनुमा टाइप। ये टेडपोल है। टेडपोल के बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो है टेडपोल की लेग्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उनको लेग्स स्टार्ट होती हैं यहाँ से। टेडपोल विथ लेग्स, ठीक है। टेडपोल लेग्स के बाद हमारा स्टेज आता है यंग फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है बड़ा हो जाता है, यंग हो जाता है। उसके बाद यंग होने के बाद वो एडल्ट हो जाता है। ये लाइफ साइकिल है हमारे फ्रॉग का। अब लाइफ साइकिल देख लेते हैं बटरफ्लाई का। अब बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो बटरफ्लाइज होते हैं ये एग देते हैं, ठीक है। वे आर ले आउट एग्स। उनके छोटे छोटे एग्स होते हैं। एग्स के बाद क्या होता है, हैचिंग होती है। हैचिंग होने के बाद वो एग कैटरपिलर की शक्ल में आ जाता है। हैचिंग का मतलब होता है वो टूट के बाहर निकल के आते हैं अपनी टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करके। तो फिर जब वो एग से बाहर आता है तो वो कैटरपिलर कहलाता है। कैटरपिलर के बाद जो शक्ल में आता है उस शक्ल को कहते हैं कि ये प्यूपा है। और प्यूपा के बाद जो स्टेज होती है वो यंग बटरफ्लाई कहलाता है। ये तो थी लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो ये दोनों ही एनिमल्स हैं, ठीक है। फ्रॉग एंड बटरफ्लाई दोनों ही एनिमल्स के एग्जाम्पल थे अकॉर्डिंग टू ग्रोथ के। उनकी जब वो बच्चे पैदा हुए होते हैं तो उनकी पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते। जब वो बड़े हो जाते हैं इन स्टेज में से गुज़र के तो फिर जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। अब यहाँ पे कुछ और बात भी शेयर करती चलूँ मैं आपके साथ कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे ही ग्रो अप होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर न्यू सेल्स भी बनना शुरू होते हैं। और कुछ न्यू सेल्स ऐसे होते हैं जो वो यूज़ करते हैं रिपेयर करने के लिए। अब किस चीज़ को रिपेयर करते हैं, वो रिपेयर करते हैं अपनी डैमेज एरियाज़ को। सिंपल बात ये कि हमारी बॉडी में कुछ न्यू सेल्स ऐसे भी होते हैं, मौजूद बनते हैं, जो कि जब हमारा कोई चोट लगती है, कोई एरिया डैमेज हो जाता है तो उनको रिपेयर करती हैं। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन कहाँ, अ बैक सर्टेन बॉडी पार्ट, अपनी बॉडी के बैक साइड से भी ग्रो करते हैं। तो जैसे कि कुछ एनिमल्स जो हैं बैक की तरफ ग्रो अप करते हैं, तभी करते हैं जब उनकी बॉडी के कोई जो हिस्सा होता है वो डैमेज हो जाता है, यानी उस पर चोट लग जाती है या फिर वो कट ऑफ हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल है जैसे कि स्टार फिश है। तो स्टार फिश जो है ये ग्रो करती है बैक की तरफ। जैसे उसकी स्टार फिश इस तरह से होती है, तो ये जो स्टार फिश है इसकी जो आर्म्स होती हैं ये कट ऑफ हो जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती हैं, तो ये फिर से ग्रो करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वो स्पेशल सेल्स जो होते हैं वो ग्रो अप करते हैं।
याद रखिएगा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बेक की तरफ ग्रो अप करती हैं। स्टारफिश के जो आर्म्स होती हैं वो कट हो जाती हैं तो फिर से वो ग्रो अप करते हैं। अर्थवर्म अगर हाफ पूरी कट हो जाए यानी कि उसका सर वाला हिस्सा हो और पीछे वाला जो हिस्सा होता है बैक साइड वाला कट हो जाए बीच में से, तो फिर से ये ग्रो अप करके बढ़ने लगते हैं। और फिर लेज़र्ड का जो टेल होता है, पूँछ होती है, वो कट ऑफ हो जाती है तो फिर से वो ग्रो अप होती है। ये जो तीनों होते हैं इस तरह के, ये मरते नहीं हैं अगर ये कट ऑफ हो जाएं तो। इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जो इनके बॉडी के अंदर होते हैं, इन डैमेज एरियाज़ को फिर से रिपेयर करते हैं और फिर से प्लांट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ग्रोथ जो होती है दोनों में होती हैं, तो प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन इनकी जो प्लांट्स की लाइफ होती है ये स्टार्ट होती है सीड से। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है सीड लगाते हैं, तो जैसे कि ये प्रोसेस है कि ये स्टार्ट होता है सीड से और फिर ये एक यंग वन प्लांट बन जाता है। तो इसको कहा जाता है जर्मिनेशन। तो ये है जर्मिनेशन, याद रखिएगा। जर्मिनेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें प्लांट सीड से स्टार्ट होके एक यंग वन प्लांट बनता है। तो ये पूरे प्रोसेस का नाम जो है जर्मिनेशन है। अब जैसे कि कोई सीड है उस जर्मिनेट होता है, उसको वार्म एरिया चाहिए होती है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है ताकि वो सीडलिंग करें, और सीडलिंग कंटिन्यूसली ग्रो करते जाते हैं, फिर न्यू रूट्स आ जाती हैं, न्यू लीव्स आ जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, साइज़ बढ़ती है, अनटिल इट बिकम स्मॉल प्लांट। जब तक वो एक स्मॉल प्लांट नहीं बन जाता तब तक। अब जैसे कि पीछे हमने ग्रोथ के पढ़ा कि उन कुछ एनिमल पढ़े जिनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जहाँ से वो ग्रो अप करते रहते हैं बार बार। तो एनिमल्स में प्लांट्स में भी इसी तरह से बात है कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं टिप्स ऑफ स्टीम हो, रूट्स हों या फिर लीव्स हों। इन एरियाज़ में जो है स्पेशल ये ग्रुप हैं जिनके पास सेल्स होते हैं और फिर वो कीप ऑन डिवाइडिंग और डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि स्टेम है, स्टेम की जो आप हैं टिप्स हैं उनकी कट करेंगे, आपने स्टेम की टिप जो है वो कट की हुई है, ठीक है, तो उनकी साइड में से फिर न्यू ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं। इफ़ यू पुल द लीव्स ऑफ ट्विन, या फिर आपने जो लीव्स होते हैं उनकी जो है पुल कर लिया है, आपने खींचाव कर लिया है उनकी लीव्स को, तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे एक टाइनी सा बड होता है। अब बड क्या होता है, जैसे कि उस फ्लावर लीव्स हैं उनके बड जो एरियाज़ होती हैं, स्टार्टिंग वाली पॉइंट जो होती हैं, तो उस बड के पास जो है नंबर ऑफ़ टाइनी लीव्स, बहुत सारे लीव्स होते हैं जो फोल्ड हुए होते हैं उनके पास। तो जैसे बड के पास बहुत सारे लीव्स फोल्ड किए होते हैं, तो उनमें से जब वो फोल्डेड लीव्स निकलते हैं तो क्या होता है, एक फ्लावर बन जाता है, फ्लावर खिल जाता है जब वो खुलते हैं पत्ते। जब वो बंद होते हैं ना, सारे फोल्ड किए होते हैं, एक जो है बीच में ऐसे फोल्डेड मोटा मोटा सा नज़र आता है, उसे ही बड कहा जाता है। तो ये बड ही होता है जो और हेल्प करता है स्टेम्स को ग्रो होने में और लॉन्ग होने में। तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देख लेते हैं कि उनमें कौन से स्टेप्स होते हैं। ये लाइफ साइकिल है, याद रखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट का। कौन से प्लांट का? फ्लावरिंग प्लांट का। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जर्मिनेशन होती है, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा कि सीड से स्टार्ट होता है प्लांट। तो सीड लगाते हैं, सीड के बाद सीडलिंग होती है, यानी उनकी रूट बनती है और फिर उनके 1-2 पत्ते निकलते हैं। सीडलिंग के बाद होती है सीड प्रोडक्शन, और सीड्स जो होते हैं और बढ़ जाते हैं और प्लांट ग्रो करता जाता है और होते हैं। उसके बाद होती है सीड डिस्पर्सल। अब सीड पता है आपको क्या होता है, उसके बाद है डिस्पर्सल यानी कि फैलाव। फिर वो सीड्स उड़ के विंड लगती है, एयर विंड होती है, या फिर वाटर लगता है, या फिर कुछ एनिमल्स को चिपक के ये फर्दर हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से होता है
डिस्पर्सल। तो सीड जो है डिस्पर्सल होते हैं, उड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, फिर वहाँ पे ये उगना शुरू हो जाते हैं। अब कोई भी एडल्ट प्लांट है, ठीक है, एडल्ट प्लांट बन गया, उसके पास क्या होती हैं, रूट्स भी होती हैं, स्टेम्स भी होती हैं, लीव्स भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं, ठीक है। बट इट आल्सो बियर फ्लावर्स, और वो फ्लावर्स को भी पैदा करते हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, फ्लावर डेवलप करते हैं, क्या चीज़, फ्रूट को, ठीक है। कुछ फ्लावर्स में फ्रूट पैदा होते हैं कुछ प्लांट्स में, एंड कुछ में जो होते हैं सिर्फ सीड्स होते हैं, फ्रूट नहीं होता है उनके पास। कुछ फ्लावर्स आपने देखे होंगे, सिंपल बात, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि इस फ्लावर में फ्रूट उगा हुआ है, और कुछ में आप देखेंगे कि इसमें फ्रूट नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीड होते हैं। अब जिसमें सीड होते हैं, सीड्स आर नॉट, लेकिन जो सीड्स कवर अप नहीं होते हैं ऊपर से, वो कभी भी फ्रूट को डेवलप नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो सीड आपको कवर अप नज़र आए तो मतलब इसमें फ्रूट होगा, अगर वो कवर नहीं है तो इसमें फ्रूट नहीं होगा। अब जैसे कि एनिमल्स, यहाँ पे हमने एनिमल्स में कुछ स्पेशल सेल के बारे में पढ़ा कि वो उनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो ग्रो अप करते हैं अदर पार्ट्स। तो इसी तरह से ही अब हम प्लांट के बारे में देखते हैं कि प्लांट्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनकी तरह ही ग्रो अप करती है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे ओनियन की। अब ये पहले ओनियन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक ओनियन। अब ये एक ओनियन है, एक ओनियन के पास बल्ब होता है, जी हाँ बल्ब होता है। अगर आप ओनियन को हाफ साइड से ऐसे कट करेंगे तो यहाँ पे आपको ओनियन का बल्ब नज़र आएगा। अब बल्ब के अलावा ओनियन के पास जो होते हैं थिक से जो है लीव्स होते हैं। यहाँ पे ये पत्ते बार बार जो होते हैं लेयर्स की तरह बने हुए होते हैं, लीव्स। अब इन एरियाज़ में लीव्स में क्या होते हैं, तो ये बल्ब जो है, ये सॉरी ओनियन जो है, तो ये अ लॉट ऑफ फूड जो है प्लांट के लिए ले आते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब देयर इज़ अ बर्ड इन सेंटर ऑफ बल्ब। अब ये जो सेंटर है बल्ब का, यहाँ पे क्या है, ये बड कहलाती है, ठीक है। ये इसकी बड है जहाँ से ये लीव्स निकलते हैं और ये बल्ब होता है। आई होप सो बड क्लियर हो गया होगा कि कौन सी एरिया जो है बड है। तो ये बड जो है एक ऑनियन को ग्रो करने में मदद करती है। ये तो था ऑनियन। अब आइए थोड़ा सा पोटैटो के बारे में जान लेते हैं। अब ये है पोटैटो। पोटैटो की जो स्वेलिन पार्ट्स होते हैं, स्वेलिन पार्ट्स स्टेम के जो होते हैं उनको कहा जाता है ट्यूबर, ठीक है। इस तरह से स्वेलिंग ऊपर आपको नज़र आ रही होती। पोटैटो को आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी खाल के ऊपर आपको स्वेलिंग एरिया नज़र आएगी। तो वो उनकी जो स्वेलिंग पार्ट ऑफ स्टेम्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेम्स के स्वेलिंग पार्ट होते हैं, उनको कहा जाता है ट्यूबर। क्या कहा जाता है, ट्यूबर। और ऑनियन में क्या था, ये वाली एरिया जो थी, बड वाली ऊपर जो एरिया थी, ये इसे कहा जाता है, ये ऑनियन का बल्ब है। यहाँ पे ये था बल्ब, और पोटैटो के पास जो स्वेलिंग एरिया है वो है ट्यूबर। याद रखिएगा, पोटैटो को वाले का नाम जो है ट्यूबर है, और ऑनियन वाले के बीच में जो था वो था बड, सॉरी बल्ब। अब ट्यूबर के साथ इट ग्रोज इन सॉइल। ये सॉइल में ये उनकी जो स्वेलिंग पार्ट है ट्यूबर है, यही ग्रो करता है, और यही वाली एरिया ही जो है अ लॉट ऑफ स्टोर फूड। जैसे कि ऑनियन में क्या कर रही थी, उसकी बड वाली एरिया जो बल्ब वाली एरिया के साथ जो लीव्स थे ये स्टोर कर रहे थे अपना खाना, इसी तरह ही पोटैटो के पास भी खाना स्टोर होता है, लेकिन कहाँ, ट्यूबर के पास में, और वो ग्रो भी यहीं से करते हैं। पोटैटो हैज़ मेनी आईज़।
ऑन इट। हम कह सकते हैं कि पोटैटो के पास ये वाली जो ऊपर स्वेलिंग एरियाज़ हैं, ट्यूबर्स हैं, तो ये ट्यूबर जो होते हैं बहुत सारी पोटैटोज़ के ऊपर आइज़ होती हैं। सिंपल हम कह सकते हैं ये इनके पास आइज़ हैं। तो हर एक आई को कहा जाता है बड। ठीक है, जैसे ऑनियन में यहाँ ये वाली एरिया बड थी जहाँ से ये ग्रो कर रहा था, इसी तरह ही पोटैटो में ये जो इसकी आइज़ होती हैं ये यहाँ से और पोटैटोज़ जो है ग्रो अप करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी दो पोटैटोज़ आपस में ज्वाइंट हुए होते हैं, क्यों? इसी ट्यूबर की वजह से, इनकी आइज़ की वजह से, यहाँ इस बड की वजह से दूसरा जो पोटैटो होता है वो ग्रो करता है। और इन्हीं के अंदर जो स्टोर फूड होता है यही इनकी बड में इनकी हेल्प करता है ताकि एक न्यू पोटैटो ग्रो कर सके। इसके साथ थोड़ी और बात, लास्ट बात बस शेयर करती चलूँ कि जो गार्डनर्स होते हैं, जो माली होते हैं, जो और प्लांट्स को पैदा करते हैं, तो वो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टेम्स, ठीक है, जो स्टेम्स होती हैं उनके स्मॉल पीसेस लेते हैं और उन स्टेम्स को कट करने के बाद वो लगाते हैं ज़मीन में और फिर वो बनना शुरू करते हैं, यानी कि ग्रो होते हैं। तो स्टेम्स जो कट करके ले आते हैं और दूसरा प्लांट उगाते हैं तो उसको कहते हैं कि ये है कटिंग। ठीक है, कटिंग्स होती हैं, वो एक स्टीम कटिंग करके लगाई फिर दूसरा उगाया उसमें से। अब गार्डनर कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो लॉन्ग भी स्टेम्स होती हैं प्लांट में, और वो ज़मीन के बिल्कुल ही करीब लगाई जाती हैं, यानी ग्राउंड में लगाई जाती हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। जो ग्राउंड में लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं रनर्स, क्योंकि ये ज़मीन में ग्राउंड के पास ही ग्रो करती हैं, नीचे होती हैं, इसीलिए उन्हें रनर कहा जाता है। आई होप सो इट्स क्लियर टू यू कि कटिंग और रनर्स में क्या डिफरेंस है। ये भी स्टेम्स हैं, ये भी स्टेम्स हैं, ये लेकिन ये स्मॉल स्टेम्स होती हैं और ये लॉन्ग स्टेम्स होती हैं। लॉन्ग होने की वजह से ये ग्राउंड पे ही ग्रो करती हैं। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माई चैनल। Till then stay connected, keep learning. Allah Hafiz.